परमेश्वर ने क्रूस पे हमारी सारी दुर्बलताओं को ले लिया, लेकिन एक दुर्बलता जो आज भी हमारे जीवन में कार्य करती है वो दुर्बलता है जब हम प्रार्थना में हम नहीं जानते हम क्या प्रार्थना करें। हम नहीं जानते परमेश्वर हम किसके लिए प्रार्थना करें। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा तुम्हारी दुर्बलता में सचमुच तुम्हारी सहायता करता है और वो ऐसी आहें भर भर के जो बयान से परे है वो प्रार्थना करवाता है। हाँ मेरे परमेश्वर, आज खुदा हम अन्य भाषाओं में प्रभु जब पवित्र आत्मा हमसे प्रार्थना कराता है जो हमारी उन्नति के लिए होती है प्रभु, लेकिन तू कहता है परमेश्वर प्रभु अन्य भाषाओं का अर्थ बताने के लिए भी प्रार्थना कर, बुद्धि के लिए भी प्रार्थना कर, समझ के लिए भी प्रार्थना कर, परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए प्रार्थना कर, परमेश्वर के उस उद्धार को बनाए रखने के लिए प्रार्थना कर, अपनी स्थिरता के लिए विश्वास की प्रार्थना कर, अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए प्रार्थना कर। सचमुच परमेश्वर तू चाहता है कि प्रभु हम प्रार्थनाएं करें प्रभु, और प्रार्थनाएं केवल प्रभु हम एक केवल मटेरियल चीजों के लिए प्रभु, केवल सांसारिक चीजों के लिए हम प्रार्थना ना करें प्रभु, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को बढ़ाने वाली हो परमेश्वर, ताकि हम शैतान के गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ को अपने अंदर प्राप्त करें परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा। प्रार्थना केवल मांगने का एक तरीका नहीं है परमेश्वर, प्रार्थनाएं जो हमें हमारे अंदर के मनुष्यत्व को स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमें वो परमेश्वर लड़ने के लिए, उस युद्ध के लिए उस प्रार्थनाओं में तैयार करता है। बाइबल कहती है जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। और ये प्रार्थना करना केवल मांगना नहीं है परमेश्वर से, प्रार्थना हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें शैतान की युक्तियों को ढा देने के लिए प्रार्थना परमेश्वर हमें मजबूत करता है। आत्मिक हथियारों को पाने के लिए प्रार्थनाएं हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच आज आप हमें प्रार्थना करने का महत्व प्रभु आप हमें बता रहे हैं परमेश्वर प्रभु। वो प्रार्थनाएं गढ़ों को ढा देती हैं, प्रार्थनाएं दुश्मन के क्षेत्र में जाके उनके सारे कामों को, युक्तियों को ढा देती हैं वो प्रार्थनाएं। इसलिए प्रभु कहता है प्रार्थना करो। जब परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करनी सिखाई तो परमेश्वर पिता से हमें कैसे प्रार्थना करना है उसने सिखाया। वो सचमुच वो 10% है जो हम अपने लिए प्रार्थना करती हैं, लेकिन 90% ही परमेश्वर ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमें प्रार्थना करनी है पिता से, हमें प्रार्थना करनी है कि उसका राज्य आए, हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु दिन भर की रोटी हमें दे, हमें प्रार्थना करनी है कि हम दूसरों को माफ कर सकें, हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे हृदय की कठोरता टूट जाए, हमारी अंदर की कड़वाहट हमारे अंदर से चला जाए। हमें प्रार्थनाएं करनी है सचमुच प्रभु का राज्य आए, प्रभु की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वो इच्छा हमारे द्वारा इस संसार में भी पूरी हो सके। तो आज हम प्रार्थनाएं करेंगे। सचमुच इस समय मैं चाहती हूँ हम सब केंद्रित प्रार्थनाएं ना करें, हम केवल खुद के लिए मांगने वाली प्रार्थनाएं ना करें, मध्यस्थी की प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मध्यस्थी करने वाला बनाया है। पौलुस दिन रात कलीसिया की चिंता करता था, वो दिन रात उनके लिए प्रार्थनाएं करता था। सचमुच वो हर शताब्द के बीच में प्रार्थनाएं करता था। वो कहता है मैं सबसे अधिक अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ, मैं निरंतर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। वो यीशु मसीह प्रभु होने के बाद भी वो प्रार्थना करना चाहता था, भोर को प्रार्थना करता था, पूरी रात उसने प्रार्थनाओं में बिताई। और सचमुच आज वो चाहता है प्रार्थनाएं केवल मांगने के लिए नहीं है, प्रार्थनाएं जब तुम करते हो तुम अंदर से बिल्ड होते हो, तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व ताकतवर हो जाता है, तुम तूफानों से लड़ने की सामर्थ पाते हो। बाइबल कहती है तो परमेश्वर के अधीन हो जा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो शैतान तेरे सामने से भाग जाएगा। वो एक दुर्बल व्यक्ति कभी भी शैतान से लड़ नहीं सकता। इसलिए प्रार्थनाएं हमें मजबूत करती हैं, प्रार्थनाएं हमें सामर्थ्य बनाती हैं। प्रार्थनाएं केवल मांगने का एक तरीका नहीं है, पर आज सचमुच जब हम आए हैं परमेश्वर के सम्मुख, हम प्रभु से मांगे प्रभु हमें बुद्धि समझ दे, प्रभु हमारा हृदय
अतिथि सत्कार करने वाला हो, हमारा हृदय प्रेम करने वाला बने। सचमुच हम मांगे आज प्रभु की वो आज्ञाओं पे चलने का अनुग्रह प्रभु से हम मांगे। सचमुच आज प्रभु चाहता है प्रार्थनाएं मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। पौलुस कहता है मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि में से भी प्रार्थना करूंगा। आत्मा में जब आप प्रार्थना करते हो, अन्य भाषाओं में आप अपनी उन्नति करते हो, आप अपनी उन्नति करते हो, शैतान के गढ़ों को ढा देने वाली सामर्थ्य आप पाते हो। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सचमुच आज परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थनाएं करें, प्रार्थनाएं करें, ओ प्रार्थनाएं करें। यीशु ने शुरू से लेके अंत तक अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। जब वो गत्समनी बाग में था तब भी उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में पढ़ के प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं है। परीक्षा से पहले हमें प्रार्थनाएं करनी है ताकि हम उस परीक्षाओं में ना पड़े। आप जानते नहीं हैं कितनी सारी चीजें, कितनी सारी युक्तियां जो शैतान आपके लिए तैयार करता है। आपकी प्रार्थनाएं उसको आकाश में ही ढा देती हैं, उसकी युक्तियां रास्ते में ही खत्म हो जाती हैं क्योंकि तुम प्रार्थना करते हो। इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रार्थना करने वाले योद्धा बने, प्रार्थना करने वाले योद्धा बने। ओ उसने हमें प्रार्थना करने वाला बनाया। यीशु ने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। पतरस ने प्रार्थना करने के लिए वो तीसरे पहर वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। वो हर पहर हमें प्रार्थना करना है, हर पहर, क्योंकि शैतान निकल आया है कि किसको फाड़ खाए, वो किसको भरमा दे, किसके प्रेम को ठंडा कर दे, किसकी स्थिरता से उसको गिरा दे, किसको पाप में डाल दे। वो अपने काम में एक्टिव है। उसने कहा प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना केवल मांगने का तरीका नहीं है। वो जब प्रभु ने हमें सिखाया तो उसने 90% प्रार्थनाएं हमें मध्यस्थता की दी। प्रार्थना करो तेरा राज्य आए, प्रार्थना करो पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। प्रार्थना करो। जब तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे, सचमुच बाइबल कहती है हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते क्योंकि एक दुर्बलता का आत्मा है जो हमें प्रार्थना करने नहीं देता। एक दुर्बलता का आत्मा है जो हम नहीं जानते कि हम किस रीति से प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें। और सचमुच आज वो दुर्बलता का आत्मा, इसीलिए उसने कहा पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा प्रार्थना में। तुम नहीं जानते क्या प्रार्थना कर रही है, किसके लिए प्रार्थना करनी है, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा प्रार्थना में और तुम ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना करोगे जो तुम्हारे बयान से परे होंगी और तुमने सोचा भी नहीं। ओ प्रभु, मैं 2 मिनट के लिए बैठा था और घंटों प्रभु तुमसे प्रार्थनाएं करवाएगा। ओ जो स्वर्गीय बातें हैं, बाइबल में लिखा है पृथ्वी पर की वस्तुएं ना मांगो, स्वर्गीय वस्तुओं को मांगो, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर अपना ध्यान लगाओ। यीशु ने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से किया करना। कि उसे प्रार्थना करने की रीति हमें बताई, प्रार्थना में क्या मांगना है उससे हमें बताया, प्रार्थना कैसे करनी है उसने हमें सिखाया। आज हम प्रार्थनाएं करें। प्रार्थना ना करने के कारण बहुत सारे अटैक हमारी जिंदगी में आ चुके हैं। प्रार्थना ना करने के द्वारा बहुत सारी परीक्षाओं में आज हम पड़े हैं। उस समय हमने सीरियस नहीं लिया प्रार्थनाओं को, लेकिन सचमुच आज हो सकता है लोग आपको कहें कि ये मूर्ख हैं, ये सारा दिन प्रार्थनाएं करते हैं। क्या ईश्वर एक बार में प्रार्थना नहीं सुनता? लेकिन एक समय आता है प्रार्थनाएं केवल मांगने के लिए नहीं है। मैं आज आपको बता रही हूँ प्रार्थना केवल मांगने के लिए नहीं है। प्रार्थनाएं तुम्हें अंदर से बिल्ड करती है, तुम्हें मजबूत बनाती है, तुम्हारे अंदर की कैपेसिटी को बाहर लेकर आती है, तुम्हें सचमुच तुम्हारी योग्यता को बढ़ाती है। तुम्हारे बोझ जितने भी क्यों ना हो वो प्रार्थनाओं में चले जाते हैं, वो प्रार्थनाओं में चले जाते हैं। तुम्हारे अंदर कितनी भी गड़बड़ क्यों ना हो वो प्रार्थनाओं में चली जाती है। हृदय प्रार्थना में टूटते हैं, रिपेंटेंस प्रार्थना में आती है, वो परमेश्वर की सामर्थ प्रार्थना में उतरती है। आज प्रार्थना के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, प्रभु मुझे प्रार्थना में मजबूत कर। आज मांगे, आज सचमुच
वो चेले प्रार्थना करते थे, हर पहर वो प्रार्थना करते थे, वो जाते थे स्पेशली प्रार्थना करने के लिए। आज आप आए हैं यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए। वो जितने लोग ऑनलाइन हैं, आपको प्रभु कह रहा है प्रार्थना कर, और वो दुर्बलता की आत्मा को आज कहें प्रभु मेरी सहायता कर। पवित्र आत्मा, प्रार्थना में सचमुच सबसे ज्यादा अटैक आज आपकी प्रार्थना के ऊपर है। आपके खाने पे नहीं, पीने पे नहीं, आपके फाइनेंस पे नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप आज देखेंगे आपकी प्रार्थना के ऊपर अटैक है। आपको प्रार्थना में आप सो जाते हैं, आपको प्रार्थना में पता नहीं क्या बोलना है, आपको प्रार्थनाओं से आप ऊब चुके हैं। ओ क्या प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। शैतान तुम्हारे, क्योंकि वो डरता है प्रार्थनाओं से, वो डरता है कि ये व्यक्ति अगर प्रार्थना करेगा और मजबूत हो जाएगा और मेरी एक भी तीर इसके ऊपर चलेगा नहीं। आज हो सकता है आप आत्मा में मजबूत भी हो चुके हो सकता है आप आत्मिक हथियार भी धारण कर चुके हो, लेकिन आपको नहीं पता युद्ध लड़ना कैसे है। वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा प्रार्थना में। मांगे प्रभु, ओ प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा प्रभु। मांगो मांगो प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा। पवित्र आत्मा मेरी मदद कर प्रार्थना में। ओ हर दुर्बलता जो प्रार्थना में ओ मुझे रोकती आज मेरे जीवन से निकल जाए यीशु के नाम से। ओ प्रार्थनाओं में कि दुर्बलता मेरे जीवन से जाए, और प्रभु पवित्र आत्मा मुझे सिखाए कि मैं प्रार्थना किस रीति से करूं। आज पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे प्रार्थना में। प्रार्थना करो प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रार्थना करो आज प्रभु मुझे पवित्र कर। जैसे परमेश्वर ने कहा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जिस रीति से पवित्र है तुम भी पवित्र बनो, पवित्र बनो। आज पवित्रताई के लिए प्रार्थना करें हम सब। मांगे परमेश्वर से प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रभु मुझे पवित्र बना, प्रभु मेरी सोचों को पवित्र कर, मेरे हृदय को पवित्र कर प्रभु। वो मुझे पवित्र बना प्रभु, मेरे कामों को पवित्र कर परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु मेरे विचारों को पवित्र कर परमेश्वर, मुझे पवित्र कर प्रभु। जैसे यहोवा मेरा परमेश्वर यहोवा पवित्र है, मुझे भी पवित्र बना प्रभु। मेरे परिवार को पवित्र कर प्रभु, मेरे शरीर को पवित्र कर, मेरे मन को पवित्र कर, मेरी आत्मा को पवित्र कर प्रभु। मुझे पवित्र बना प्रभु। बोलो बोलो, प्रभु ने कहा जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है तुम भी पवित्र बनो, 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 पवित्र बनो। प्रभु कह रहा है पवित्र बनो। प्रभु पवित्र लोगों को लेने आ रहा है। पवित्र हो जाओ, पवित्र हो जाओ, पवित्र हो जाओ। तुम्हारा यहोवा पवित्र है, पवित्र हो जाओ। वो कहता है तुम यहोवा पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। अपने गुप्त पापों से पवित्र बनो, गलत युक्तियों को गढ़ने से पवित्र बनो, पवित्र बनो। प्रभु कह रहा पवित्र बनो। हर एक लोभ लालच निकल जाए, पवित्र बनो। हर गंदे विचार चले जाए, पवित्र बनो। हर दूषित करने वाली आत्मा तुम में से चली जाए, पवित्र बनो, पवित्र बनो। तुम्हारा यहोवा पवित्र है और वो पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है। उस वो पवित्रताई को चेक करेगा, वो हमारे जीवन में होलीनेस को देखेगा। बाइबल कहती है बिना पवित्रताई के उसे कोई देख नहीं सकता। वो पवित्र बनो, 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 पवित्र बनो। प्रभु चाहता है जैसा तुम्हारा पिता पवित्र है तुम भी पवित्र बनो, पवित्र बनो। बिना पवित्रताई के कोई परमेश्वर को कभी देख ना पाएगा। अगर तुम चाहते हो तुम परमेश्वर को देखो, पवित्र बनो। प्रभु से कहो
प्रभु मुझे शुद्ध कर, मेरी आंखों को शुद्ध कर प्रभु, मेरे कानों को शुद्ध कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर प्रभु, मेरा लेन देन को शुद्ध कर प्रभु, मेरे अंदर किसी प्रकार का लोभ लालच ना रहे प्रभु, मुझे पवित्र कर परमेश्वर प्रभु, तेरे वचन के द्वारा मुझे पवित्र कर यीशु, अपने लहू के द्वारा मुझे पवित्र कर प्रभु। ओ प्रभु अपने वचन रूपी जल से मुझे नहला दे प्रभु, मेरे हृदय में कोई पाप नहीं, कोई बैर नहीं प्रभु, लेकिन तेरा वचन अधिकाई से बसने पाए प्रभु, मुझे पवित्र कर प्रभु, क्योंकि सचमुच पवित्रताई में भय नहीं होता प्रभु, पवित्रताई में कोई भय नहीं होता प्रभु, मुझे पवित्र कर प्रभु, मुझे पवित्र कर जैसे तू पवित्र है। ओ यहोवा पवित्र है, यहोवा पवित्र है, यहोवा पवित्र है, वो अपने सत्य से हमें पवित्र करे, वो हमें अपने लहू से पवित्र करे, पवित्र आत्मा के जल से पवित्र करे, वचन से पवित्र करे। ओ प्रभु हमें पवित्र कर, पवित्र आत्मा मुझ में कोई दोष ना पाया जाए। ओ प्रभु मुझे पवित्र बना प्रभु, मुझ में कोई दोष ना पाया जाए प्रभु। तू कहता है तेरे मुंह से निकले हुई हर बात का लेखा तुझे एक दिन परमेश्वर के सामने देना होगा, तुझे अपने हर काम का लेखा देना होगा। आज प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे पवित्र कर। ओ प्रभु जिन बातों के कारण मैं अशुद्ध हो गया हूँ प्रभु, जिन बातों के कारण, जिन अनाज्ञाकारिताओं के कारण प्रभु मेरा जीवन अशुद्ध हो गया है प्रभु, ओ प्रभु आज तू मुझे माफ कर प्रभु, मुझे माफ कर परमेश्वर, मुझे अपने लहू से धो के पवित्र कर। ओ प्रभु आज अपनी कलीसिया को पवित्र कर, अपने दासों को पवित्र कर प्रभु, ओ पवित्र कर प्रभु, अपनी कलीसियाओं को पवित्र कर परमेश्वर, अपनी पाक जूरी से, पाक लहू से पवित्र कर प्रभु। यहोवा तेरी पवित्रता इस कलीसिया में आए प्रभु, जैसे मेरा यहोवा पवित्र है, जो पवित्रताई परमेश्वर के भीतर से निकलती है वही पवित्रताई हमें पवित्र करे, उसी तरह की पवित्रताई हम में रहे। ओ रबा संदर रबा से खेरे मेरे रखोंद्रिय रबा संदर रबा से परमेश्वर के विचार मेरे विचार बन जाए। ओ परमेश्वर प्रभु की तरह चलना, पवित्र आत्मा में चलना मेरा चलना बन जाए। ओ पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर हमें पवित्र कर प्रभु, अपनी कलीसिया को पवित्र कर प्रभु। कौन तेरे सामने खड़ा हो पाएगा प्रभु, कौन तेरे सामने खड़ा हो पाएगा प्रभु। हमें पवित्र बना प्रभु, हमें पवित्र बना हमारे गुप्त कामों से प्रभु, हमें परमेश्वर आजाद कर प्रभु, हमें पवित्र कर प्रभु। मांगो 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 प्रभु से मांगो, ओ सत्य की सामर्थ को मांगो प्रभु, तेरा सत्य मुझ में आए प्रभु। ओ हर अशुद्ध आत्मा ओ इस कलीसिया से प्रभु तेरे लोगों के जीवन से निकल जाए प्रभु। ओ प्रभु पवित्रताई का आत्मा, सामर्थ का आत्मा प्रभु। बाइबल कहती है पवित्रताई में भय नहीं होता, पवित्रताई के ऊपर कोई हथियार नहीं चलता, पवित्रताई के खिलाफ कोई युक्ति नहीं चलती शैतान की। पवित्रताई इतनी बड़ी सामर्थ है, इसीलिए प्रभु ने कहा पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। तो मैं यहोवा पवित्र हूँ, तुम पवित्र होकर मेरे पास आओ। ओ पवित्रताई, यहोवा की पवित्रताई, हम सब अपनी नजर में पवित्र हैं, लेकिन प्रभु के वचन में देखना है हमें पवित्रताई का। ओ मतलब हमें पवित्रताई को मांगना है प्रभु से। पवित्र आत्मा एक के अंदर आए प्रभु। ओ प्रभु हर अशुद्ध विचार, बुराई के विचार, निंदा के विचार प्रभु, ओ प्रभु हर दुष्टता के विचार प्रभु, हर बुरा मन, अविश्वासी मन प्रभु हमारे जीवन से, इस कलीसिया से निकाल दे प्रभु। इन लोगों के मन अंदर से निकाल दे प्रभु। शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु, सबके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु, शुद्ध मन प्रभु, क्योंकि तेरी आंखें हमारे मन पे लगी रहती हैं प्रभु। वो कहता है जो कुछ तेरे मन में पैदा होता है मैं उसे जानता हूँ, इसीलिए
मांगे प्रभु से कि मेरे मन में जो पैदा हो वो स्वर्ग से, प्रभु की सोच से आए। वो मेरे मन में जो कुछ पैदा हो वो पवित्र आत्मा से हो। प्रार्थना करो, प्रभु की बुद्धि को मांगो, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि। बाइबल में लिखा है किसी को बुद्धि की घटी है, किसी के पास विजडम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास विजडम ना होने के कारण तुम्हारे काम रुके हुए हैं। तुम्हारे पास विजडम ना होने के कारण तुम मूर्खता के कामों को करते हो। आज प्रभु से विजडम मांगो, प्रभु मुझे अपनी बुद्धि दे, अपनी समझ दे प्रभु। प्रभु मुझे तेरी बुद्धि चाहिए प्रभु। वो परमेश्वर, वो बुद्धि नहीं जो मेरे बाप दादाओं से मिली, वो बुद्धि नहीं जो मेरे पुराने मनुष्यत्व में मेरे अंदर थी प्रभु। मुझे आपकी बुद्धि चाहिए, क्योंकि विजडम परमेश्वर का है। उसने कहा अगर तुझे बुद्धि की घटी है तो यहोवा से मांग, वो बिना उलाहना दिए तुझे देगा। आज मांगो बुद्धि प्रभु की, ओ मांगो मांगो मांगो। प्रभु तू मुझे अपना विजडम दे प्रभु, अपने बुद्धि का आत्मा दे प्रभु। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा आए परमेश्वर प्रभु। मेरे मूर्खता के काम, मेरे मूर्खता के विचार प्रभु मेरे अंदर से निकल जाएं प्रभु। मैं तेरी बुद्धि से चलूं, तेरी बुद्धि से परमेश्वर प्रभु। बाइबल कहती है बुद्धि तुम्हें पुकारती है, ओ बुद्धि तुम्हें पुकारती है। बुद्धि बाजारों में भी पुकारती है, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। लेकिन हम उसकी विजडम को इनकार कर देते हैं। उसके वचन में उसका विजडम है। ओ रबा संदरे बेरे, मांगो मांगो प्रभु। मेरे बच्चों के अंदर तेरी बुद्धि आए परमेश्वर प्रभु। कलीसिया में तेरी बुद्धि आए प्रभु। मांगो मांगो, सबके लिए बुद्धि को मांगो प्रभु। हमारी वर्शिप टीम प्रभु जब वर्शिप करे, इनके अंदर बुद्धि का आत्मा आए प्रभु जी। हमारी मीडिया टीम जब काम करती है प्रभु, उनको बुद्धि दे परमेश्वर प्रभु। ओ खुदा इस चर्च में प्रभु जितने भी लोग प्रभु आपके कामों को करते हैं उन्हें बुद्धि दे। पूरी कलीसिया प्रभु जब दुनिया में जाती है परमेश्वर, ये सब तेरी बुद्धि से काम करे प्रभु। जो भी जिसका भी प्रोफेशन है प्रभु, उन्हें बुद्धि दे प्रभु। तेरे बच्चों को बुद्धि दे प्रभु। तेरे लोगों को बुद्धि का आत्मा दे प्रभु। जो हमारे बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनको भी बुद्धि का आत्मा आए प्रभु। वो मेरे परमेश्वर, ताकि ये सही डिसीजन ले सके प्रभु, अपने जीवन में सही निर्णय ले सके प्रभु। आज मैं मांगती हूँ प्रभु, मांगो मांगो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मांगो परमेश्वर। मेरे परिवार में प्रभु, मेरे बच्चों के अंदर परमेश्वर का विजडम आए प्रभु। ओ प्रभु मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए हो परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु ये कलीसिया यहोवा की सिखलाई हो परमेश्वर प्रभु। हमें प्रभु संसार की बुद्धि नहीं चाहिए प्रभु, हमें शैतानी बुद्धि नहीं चाहिए प्रभु, और हमें शारीरिक बुद्धि भी नहीं चाहिए परमेश्वर। हमें परमेश्वर का विजडम चाहिए जीने के लिए। ओ प्रभु से मांगे प्रभु, हमें तेरी बुद्धि चाहिए, तेरी बुद्धि, तेरी समझ प्रभु, जो हमें पाप से दूर रखती है प्रभु, बुराई से दूर रखती है। ऐसी समझ हमारे अंदर उत्पन्न कर प्रभु, हमारे बच्चों के अंदर उत्पन्न कर प्रभु। ओ रबा संदर रबा शिंदरे, प्रभु मुझे तेरी बुद्धि चाहिए। मांगो मांगो प्रभु से। प्रभु ने कहा जिसको बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे। प्रभु अपने वचन का पक्का है, अगर उसने कहा है कि तू मांग तो मैं तुझे दूंगा, तो वो देगा भी। मांगो मांगो। तेरे कामों को करने के लिए प्रभु हमें अपनी बुद्धि दे प्रभु। हर काम में परफेक्शन के लिए, सिद्धता के लिए हमें बुद्धि दे परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु हमें सचमुच तू कहता है कि तू अपनी बुद्धि का सहारा मत ले। आज जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं हम रॉन्ग हो जाते हैं। हम सचमुच जो चाहते हैं वो चीजें नहीं होती। लेकिन जब आप परमेश्वर की बुद्धि से करते हो, प्रभु पे भरोसा करके करते हो, उसको याद करके करते हो, बाइबल कहती है तुम्हारे सारे काम सफल होते हैं। तुम्हारे सारे काम जो परमेश्वर के विजडम से, जहाँ पे सब फेल हो जाते हैं, वहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों से बुद्धि के काम करवाता है। सचमुच प्रभु ने, जब सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा, प्रभु जब उसने कहा तू क्या मांगता है मांग, सोना चांदी, धन दौलत, शत्रुओं के ऊपर राज्य, शत्रुओं की हार, क्या मांगता तू, मांग मैं तुझे राज्य दे दूंगा। सचमुच सुलेमान ने कहा ना मुझे धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना शत्रुओं का मुझे चाहिए, तो बुद्धि चाहिए, मुझे बुद्धि दे। और बाइबल कहती है जब उसने बुद्धि मांगी, बुद्धि वो चीज है जो धन को भी ले आती है, हर खुशी को भी ले आती है।
न्याय को लेके आती है, सच्चाई को लेके आती है, तुम्हें प्रभावशाली बनाती है। प्रभु आनंदित हुआ, उसने कहा मैं तुझे बुद्धिमान बनाऊंगा। उसने 2 बार उसे दर्शन दिया और उसे बुद्धि दी, और बाइबल कहती है बुद्धि के साथ उसने उतना धन, राज्य, हर एक चीज उसको दी, और उसे बताया कि जब तुम मेरी चीजों को मांगते हो तो संसार की चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें मिलती हैं, क्योंकि हम वो मांगते हैं जो बेजान चीजें हैं। प्रभु ने जो कहा वो मांगो, इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं हमें उत्तर नहीं आता, क्योंकि हम वो चीजें मांगते हैं जो प्रभु ने नहीं कहा। हमें कार नहीं मांगनी, हमें परमेश्वर से घर नहीं, हमें परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। प्रभु ने कहा तू बुद्धि को मांग, मैं तुझे दूंगा। आज मांगो, प्रभु मुझे विजडम दे, विजडम दे। सचमुच जब आप परमेश्वर का ज्ञान आपके पास नहीं होता, आप सचमुच शैतानी ज्ञान को ले लेते हैं, आप दुष्ट के ज्ञान आपको चलाता। आज मांगो प्रभु से सच्चा ज्ञान जो परमेश्वर आदम को दिया करता था अदन के बाग में, वो ज्ञान जो पवित्र आत्मा से आता है। आज परमेश्वर का ज्ञान मांगो, मांगो, मांगो। प्रभु मुझे आत्मिक ज्ञान, तेरे वचनों का ज्ञान प्रभु, मुझे प्रभु स्वर्गीय ज्ञान प्रभु, परमेश्वर का ज्ञान प्रभु मेरे अंदर आए। प्रभु मुझे आत्मिक ज्ञान दे प्रभु, मुझे आत्मिक ज्ञान दे प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा का ज्ञान दे, मुझे यहोवा परमेश्वर का ज्ञान दे प्रभु, मैं उसे समझ पाऊं प्रभु, मैं उसके बारे में और जान सकूं प्रभु, मुझे प्रकाशन दे प्रभु। ओ खुदावंद प्रभु, अपना ज्ञान मुझे दे प्रभु। ज्ञान का आत्मा, बाइबल में लिखा है बुद्धि का आत्मा एक वरदान है, ज्ञान का आत्मा एक वरदान है। आज प्रभु का ज्ञान, बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों को प्रभु का ज्ञान दे प्रभु, अपने ज्ञान में बढ़ा प्रभु। संसार के ज्ञान के कारण सचमुच कुछ नहीं, प्रभु का ज्ञान हमें बढ़ाता है। प्रभु का ज्ञान, प्रभु की बुद्धि, प्रभु की समझ। दानियल अपनी आंखें प्रभु के ज्ञान की ओर लगाता था, सचमुच वो आत्मिक चीजों को मांगता था। उसने अपना मन लगाया प्रभु के ज्ञान को, प्रकाशनों को जानने के लिए। पौलुस ने अपना मन लगाया परमेश्वर के प्रकाशनों को पाने के लिए। सचमुच आज हम अपना मन ये नहीं लगाएं, हम परमेश्वर हमारा रंग कैसे गोरा होगा, हम कैसे हेल्दी होंगे। बहुत सारी ज्ञान आज दुनिया में भरे पड़े हैं, दुनिया भर के ज्ञान, शरीर के ज्ञान है, वो शरीर को बिल्ड करने के ज्ञान है, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है। और जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है हमारे पास, हम मूर्ख ही हैं। संसार का कितना भी ज्ञान हमारे पास क्यों ना हो, आज हम मांगे आत्मिक ज्ञान। मांगो प्रभु से, प्रभु मेरे बच्चों के अंदर तेरा ज्ञान आए। मैं परमेश्वर का ज्ञान जो आत्मिक है, जो मिलनसार है, वो जो कपट रहित है, मैं प्रभु वो ज्ञान मांगता हूँ प्रभु, जिसमें घमंड नहीं होता प्रभु। वो शैतान ने जब अच्छे बुरे का फल खिलाया, जब उसने अपना ज्ञान दिया, मनुष्य स्वार्थी हो गया। जब परमेश्वर ने अपना ज्ञान दिया, मनुष्य प्रेमी हो गया। ओ प्रभु, हमें संसार का ज्ञान नहीं, हमें शैतानी ज्ञान नहीं प्रभु, शारीरिक ज्ञान नहीं, हमें आत्मिक ज्ञान दे प्रभु। प्रभु हमारे जीवन में ज्ञान की आत्मा इस कलीसिया में उतार प्रभु, अपने दासों को अपना ज्ञान दे परमेश्वर प्रभु। प्रभु सचमुच यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो आपके ज्ञान में बढ़े प्रभु जी। ओ रबा सन दे रे बेरे, आपकी समझ। और समझदार वो नहीं जिसने दुनिया में पैसे बहुत कमा लिए हैं, समझदार वो नहीं है जिसने एक बड़ा घर बना लिया हो, समझदार वो नहीं है जिसने कोई महंगी घड़ी पहन ली हो। बाइबल कहती है बुराई से दूर रहना समझदारी है। अगर आप बुराई से दूर हैं, प्रभु का वचन सुनकर आप कांपते हैं, सचमुच प्रभु का भय अगर आपके अंदर है, बुराई से आप दूर हैं, तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं। ओ रबा संदेरे, प्रभु की समझ आपके भीतर आए ताकि आप बुराई से दूर रहें। रीना मांद्रो बोशी काला रबा से रखोंद्रिय रबा सखा रबा से, बोलो प्रभु अपनी समझ मुझे दे प्रभु, ताकि मैं बुराई से दूर रहूं प्रभु।